Hello friends, I am Rashmi Patel. Today we learn class 9 Behavior books chapter number 2. In chapter number 2, two part in this lesson. First part, Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. We learn in this lesson in previous video. Today we learn part 2, the Shehnai of Bismillah Khan. Here given stories Bismillah Khan. First start relation we read. Before you read, do you know these people? What instrument do they play? Here given some images for musician. They play with different musical instruments. First picture here is play with flute, Hariprasad Chaurasia. Second image given to Ustad Vilayat Khan, and third image given to Lalit and Nandini, and fourth picture given here Ustad Zakir Hussain. He played tabla, and second row, first picture, fifth number pictures, Anjad Ali Khan, and next picture Gopal Krishnan, and next here Ram Narayan, and lastly given this picture he was Bismillah Khan. Okay, this is think of the Shehnai, and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Shehnai maestro, playing this instrument. To here, think of the Shehnai. It's the first routine given with our mind to create picture of Shehnai, where we show it in wedding as functions and similar occasions. हम ये जो सहनाई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, हम कहाँ देख सकते हैं उसे? तो वेडिंग में. ओके, ऐसे म्यूज़िकल ओकेशंस होता है, कोई फंक्शंस होता है, तो वहाँ पे हम इसे देखते हैं. तो हियर वी स्टार्ट आवर लेसन. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. तो here मुगल जेब, जो हमारे यहाँ औरंगजेब मुगल जेब के जो एम्पेयर था, सम्राट चल रहा था, तब जो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था पुंगी, एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का नाम था पुंगी, उसको उन्होंने वो बैन कर दिया. बैन मीन्स प्रोहिबिटेड. ओके, प्रोहिबिट कर दिया रॉयल रेसिडेंस में. क्यों बैन किया? तो उसकी जो श्रिल अनप्लेजेंट साउंड थी, उसकी वजह, उसकी जो साउंड थी वो नापसंद आने वाली अनप्लेजेंट साउंड थी, इसलिए उसे बैन कर दिया. पुंगी बिकम द जेनेरिक नेम फॉर रिडेड नॉइज मेकर. जेनेरिक नेम मीन्स अ नेम गिवन टू अ क्लास और ग्रुप एज अ होल. तो जेनेरिक एक चीज़ होती है जो उसका अलग अलग ब्रांड से निकलता है. ओके, अलग अलग ब्रांड्स होती है. जैसे एक मेडिसिन की बात कर लो तो आप पैरासीटामोल, जो अलग अलग ब्रांड की आती है. ओके, एग्जाम्पल फॉर और क्रोसिन. ओके, तो एक जेनेरिक नेम दिया जाता है. और रिडेड मीन्स विंड इंस्ट्रूमेंट विच हैव रिडेड लाइक द फ्लूट, द क्लैरिनेट. ओके, फ्लूट और क्लैरिनेट जो होती है, सब ब्लो करके जो म्यूज़िक बजाया जाता है वो, तो उसकी जो साउंड थी, तो नॉइज मेकर था, वो अनप्लेजेंट था. तो फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव. और उनमें से कुछ लोग थे जो सोचते थे कि जो ये पुंगी जो है वो रिवाइव होगी. रिवाइव मीन्स बैक अगेन. ओके, फिर से आएगी. जो इंस्ट्रूमेंट है वो फिर से
आएगा। क्यों? तो जो औरंगजेब मुगल्स थे उन्होंने उसे बैन किया था, प्रोहिबिटेड किया था, तो वो फिर से आएगा, वो लोग जानते थे। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. Tonal quality means sound. Okay, so here a barber of family of professional musician, एक बार्बर नाई, बार्बर मीन्स नाई, जो एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करता था, तो वो एक रॉयल पैलेस में आने जाने का आते जाते रहता था। उन्होंने डिसाइड किया कि उसके जो पुंगी का जो साउंड है, टोनल क्वालिटी साउंड, उसके अंदर वो क्या करेगा, इम्प्रूव लाएगा। वो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जो पुंगे में फिर से उसे लेके आऊँगा, उसका जो साउंड है उसमें मैं सुधार लाऊंगा। ही चोज अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो he chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. और जो नाई है बार्बर, ही chose एक पाइप एंड अ नेचुरल होलो, जो इनसाइड से उसके अंदर होल होता है, जैसे हम बाम्बू जैसा इनसाइड से होलो, वैसे से वो पाइप से लेकर कटा है नेचुरल होलो वाला। और वो पुंगी से लंबा और पुंगी से ब्रॉडर है, मीन्स पौड़ा है, ओके, ज़्यादा वाइड है और पुंगी से, ओके। और उसके अंदर उन्होंने 7 होल, उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर उन्होंने 7 होल किए हैं, होलोस ऑफ द पाइप। when he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced. तो when he played on it, जब ये जो पाइप थे उससे बजाता था, मीन्स जो शहनाई जैसे बनाई है उससे वो बजाता था, प्लेइंग करता था, तब उसके अंदर जो 7 होल्स रखे हैं, तो 7 होल्स को वो क्या करता था, एक डब्बा निकल, जैसे हम फ्लड बजाते हैं तब हम जो फ्लड बजाते हैं तब जो होल्स है उसे क्लोज और ओपन करते रहते हैं, वैसे वो 7 होल्स में से कई होल्स को क्लोज करता था, उनमें से कहीं खोलता था, उसकी वजह से सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस होता था। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. और उन्होंने जो ये प्ले किया, जो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने इम्प्रूव किया, जो पुंगी उसे इम्प्रूव किया, वो उन्होंने कहा जो इंस्ट्रूमेंट का जैसे रॉयल्टी में जो वहाँ सब लोग को जो उसकी जो साउंड थी वो पसंद आई और सब लोग उससे इम्प्रेस हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। और जो इस इंस्ट्रूमेंट जो उन्होंने डेवलप किया वो इंस्ट्रूमेंट पुंगी से थोड़ा डिफरेंट था, तो उसकी वजह से उसे अलग नाम मिला। तो ये हियर गिवन इमेज के फर्स्ट वन पुंगी एंड सेकंड वन इज शहनाई। तो हियर आप देख सकते हैं ये जो है उसकी लंबाई वो लॉन्गर है और उससे थोड़ी वाइड भी है, ओके। तो उसके अंदर जो 7 होल्स रखे हैं, तो यहाँ से ब्लो करने से वो मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस होता है, यहाँ से ब्लो करते हैं, तो उसका नाम शहनाई कैसे हुआ, कैसे है, तो वो देखते हैं। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज द फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई मीन्स बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेमेड द शहनाई। तो शाह अ किंग और चैम्बर मीन्स कोर्ट, ओके। तो किंग के दरबार में वो पहली बार बजाई गई थी और पहली बार बजाने वाला कौन था, एक नाई था, बार्बर था। तो दोनों को मिला के एक इंस्ट्रूमेंट का नाम हुआ शहनाई, ओके। शाह मीन्स किंग, तो शाह में से लिया शह, ओके, और नाई से लिया नाई और हो गया शहनाई उसका नाम। The sound of the Shehnai began to be considered auspicious. Auspicious means promises to bring good fortune. तो शहनाई की जो साउंड थी, शहनाई में से जो साउंड निकलता, जो साउंड प्रोड्यूस होता था, उसे क्या तो गुड फॉर्चून मानने लगे, कंसिडर मानना, तो उसे अच्छी बात मानते थे। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इट इज एन indispensable component of any North Indian wedding.
तो उसकी जो आवाज़ थी, साउंड प्रोड्यूस होता था शहनाई से, उसे ओके गुड फॉर्चून मानने लगे। तो इसलिए उसको कहाँ बजाने लगे, टेम्पल्स या फिर टेम्पल्स में बजाते थे। और जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग होती थी उसके अंदर भी उसका एक भाग होता था। इंडिस्पेंडेबल मीन्स तो विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन। In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal court. In past, हम पास्ट में देखें ओके एंसेंट टाइम में, तो शहनाई जो है वो जो किंग के दरबार की रॉयल कोर्ट के अंदर जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता था, 9 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट उनमें से एक थी। ओके और ट्रेडिशनल असेंबल, असेंबल मीन्स हियर थिंग्स कंसिडर एज अ ग्रुप। तो एक ग्रुप होता है ट्रेडिशनल असेंबल, म्यूजिक का जो ग्रुप, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का जो ग्रुप होता है वो उसे, और नौबत एक उर्दू वर्ड्स है, तो उसके अंदर शहनाई का भी समावेश होता था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. In recent time, okay, recently यूज होता है, प्लेइंग होता है टेम्पल्स और वेडिंग में, ओके और उसका जो क्रेडिट है वो जाता है बिस्मिल्लाह खान को। बिस्मिल्लाह खान है जो शहनाई को आगे लेके आए। अब हम यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है बिस्मिल्लाह खान की। एज अ 5 years old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumrao in Bihar. कि जब बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे तब, तो वो कहाँ के, तो बिहार, जो बिहार स्टेट से डुमराव का में एक प्राचीन स्टेट है, एंशियंट स्टेट डुमराव से, वहाँ पर एक पॉन्ड पे वो बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेलने के लिए जाया करते थे। ही would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weight 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. तो here बिस्मिल्लाह खान जो है एक मुस्लिम रिलीजियन से बिलोंग करते हैं, फिर भी वो कौन से टेम्पल में जाते थे, बिहार जी टेम्पल में, टेम्पल में जाया करते थे। तो वो रेगुलरली वो बिहार जी टेम्पल में, उसके सामने, घर के सामने नज़दीक में जो बिहारी जी टेम्पल था वहीं पर वो जाते थे, और वहाँ जाके एक सॉन्ग सिंग गाते थे, क्या, एक चाइटा, भोजपुरी चाइटा जो होता वो वहाँ जाके गाने लगते थे। और उसको रिवॉर्ड के रूप में क्या मिल रहा था, एक बिग बड़ा सा लड्डू मिल रहा था, कितना, तो 1.25 kg का। वो वहाँ के जो महाराजा है, लोकल महाराजा, वो उन्हें प्राइज़ के रिवॉर्ड में रूप में दिया करते थे। This happened 18 years ago, and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. और आज उसके 80 साल पहले जो 1.25 kg का जो उसे लड्डू मिला था, आज उसी बच्चे को 80 साल बाद वो एक भारत के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है, उनमें से उसको एक भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान ने अचीव किया, उसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो उन्होंने इतना ट्रैवल किया। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. तो उसकी फैमिली से बिस्मिल्लाह खान ही एक म्यूजिक बजाते हैं ऐसा नहीं है, उसकी जो फैमिली है वो एक म्यूजिशियन ही थी, बिहार से बिलोंग करते थे, एक वेल नोन फैमिली थी म्यूजिशियन की। ओके और बिस्मिल्लाह खान का जो जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 में। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, और उसके जो ग्रैंडफादर थे, दादा थे रसूल बख्श खान, वो भी एक शहनाई नवाज थे, शहनाई प्लेयर थे, किसके, तो भोजपुर किंग्स के दरबार के। His father, Paigambar Bugs, and other paternal ancestors were also great Shehnai players. तो पैटर्नल जो हमारे फादर की तरफ से जो रिलेटिव्स होते हैं, ओके, उसे पैटर्नल रिलेटिव्स कहते हैं। ओके तो पैटर्नल एंसेस्टर मीन्स एंसेस्टर ऑफ द फादर।
और उसके जो फादर थे पैगंबर बख्श, और दूसरे जो पैटर्नल एंसेस्टर थे उसके जो पेरेंट्स के फादर की तरफ से जो रिलेटिव्स, ओके, वो सब शहनाई प्लेयर ही थे और ग्रेट शहनाई प्लेयर थे। द यंग बॉय टुक द म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। तो जो ये बिस्मिल्लाह खान है, यंग बॉय मीन्स अब बिस्मिल्लाह खान, जो उसकी अर्ली लाइफ में, उसके बचपन से, चाइल्डहुड से वो एक म्यूज़िक में इंटरेस्ट लेने लग गए थे। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncles practice the शहनाई। तो जब वो बिस्मिल्लाह खान 3 साल का था तब उसकी जो माँ है उसको उसके मैटरनल अंकल्स के घर पे लेके गई बनारस में, आज वो नाम है वाराणसी। और जो बिस्मिल्लाह खान थे वो उसके अंकल को शहनाई बजाते हुए, शहनाई की प्रैक्टिस करते हुए उसको देखते थे और उससे फैसिनेट हो गए, मीन्स अट्रैक्टेड, फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टेड हो गए। तो हियर हम इन 4th पार्ट में हमने देखा पैटर्नल एंसेस्टर, पैटर्नल जो फादर की तरफ से होते और मैटर्नल जो है तो मदर की तरफ से जो रिलेटिव्स होते हैं वो। तो मैटर्नल अंकल्स मीन्स मामा, तो जो बिस्मिल्लाह खान है उसकी मामा से अट्रैक्ट हुए, फैसिनेटेड हुए उसको देख के। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल और अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। और जो बिस्मिल्लाह खान उसके साथ जुड़े रहे, ओके, अकम्पनी साथ रहे। और जो अली बख्श थे उसके जो मामा, वो विष्णु टेम्पल, जो बनारस में जो विष्णु टेम्पल था, वो वहाँ पे जाके शहनाई बजाते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। ऑन एंड मीन्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग, मीन्स कंटिन्यूसली, एंड कैप्टिवेटेड मीन्स अट्रैक्टेड, मोहित हो जाना, ओके। तो जब अली बख्श शहनाई प्लेइंग करते थे, शहनाई बजा रहे थे, तब बिस्मिल्लाह खान जो थे वहाँ बैठ के घंटों तक उसे देखते रहते थे, कंटिन्यूसली देखते रहते थे। और वो साउंड प्रोड्यूस होता था, उससे वो मोहित हो जाते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिस थ्रू आउट द डे। और उस ग्रेजुअली स्लोली वो स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स, वो भी धीरे धीरे जो शहनाई है उसे बजाना शुरू किया और पूरे दिन में कई घंटे वो उसके साथ प्रैक्टिस किया करता था। 4 years to come the temple of Balaji and Mangala Maya and the bank of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. Apprentice means trainer, जो न्यू ट्रेनर्स होता है उसे कहते हैं अप्रेंटिस के। हॉन्ट मीन्स अ प्लेस और सॉलिट्यूड मीन्स अलॉन, अकेले। टू 4 years, वो थोड़े ईयर्स तक, वर्ष 3, 4, 5, 6 भी ईयर्स ले लो, वो ईयर्स तक वो बालाजी और मंगला मैया और जो गंगा मैया का जो बैंक है, रिवर बैंक, ओके, वहाँ जाके पर जो यंग अप्रेंटिस जो बिस्मिल्लाह खान है वहीं जाके एकांत में वो वहाँ जाके प्रैक्टिस किया करता था शहनाई बजाने की। और द फ्लो वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। और जो गंगा नदी का जो बहता पानी है उसके फ्लो से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो उसे इम्प्रूव कर, उसको इंस्पायर किया, उसकी वजह से उसकी जो शहनाई से निकलने वाला साउंड और उसके अंदर जो ड्रैग्स निकलते वो अलग अलग तरह से करना वो उसको हेल्प किया उन्होंने, उसकी वजह से वो उसके अंदर इम्प्रूव ला सके, ओके। हियर आवर लेसन इज हाफ कंप्लीटेड, वी लर्न अगेन स्टार्ट हियर we learn next, continue this lesson to next video. Thank you.